बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज आप लोगों के दो चार सवालात हैं जिस पे मेरे से पूछा गया। एक क्वेश्चन था कि जी सेक्टर ई में जो 5 मरला है क्या उसमें हमें प्लॉट मिल सकता है। दूसरा ये था कि क्या हमें ग्रे स्ट्रक्चर पे 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर मिलेगा। तीसरा, क्या हमारे सेक्टर डी के जो प्लॉट्स हैं क्या उनको भी रिलोकेट किया जा रहा है। तो इन 3 चीज़ों पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम थर्ड बैलेट की बात करते हैं जिसमें हमारी सेक्टर ए की फाइल्स आएंगी। एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइल है एलोकेशन के नाम से आपको चाहे मिले चाहे वो एफिडेविट के नाम से मिले, इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट बैलेट के अंदर उसके इवज प्लॉट मिलेगा, प्लॉट की अलॉटमेंट होगी। अभी इस वक्त क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर ई की फाइल्स के हवाले से, तो सेक्टर ई में 5 मरला की जस्ट फाइल्स हैं और 1 कनाल के आपको प्लॉट मिल सकते हैं। अगर आप 5 मरला की फाइल की बात करेंगे सेक्टर ई में, तो वो आपको प्लॉट नंबर अभी कोई मेंशन नहीं होगा, वो आपको थर्ड बैलेट के अंदर जाके पता चलेगा कि आपको कौन सा प्लॉट अलॉट हुआ है। उम्मीद है आपको ये सेक्टर ई का 5 मरला जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस का जो वेवर था, पहले डीएचए मुल्तान ग्रे स्ट्रक्चर पे 100% वेव ऑफ कर देता था। अब उस पॉलिसी में तब्दीली आई है। वो पॉलिसी कुछ इस तरह से है अब कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर अपना मुकम्मल करते हैं एज पर डिसाइडेड एसओपीज, तो उसमें आपको 30% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। अगर आप उसकी फिनिशिंग करते हैं तो आपको मज़ीद 30% का एक पोर्शन डेवलपमेंट चार्जेस में से वेव ऑफ हो जाता है। अगर आप उसमें रिहाइश पजीर हो जाते हैं फिनिशिंग के बाद, तो मज़ीद 40% आपको डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से जाके 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर मिल सकता है। अगर आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं तो आपको 30% का पोर्शन जस्ट वेव ऑफ होगा। इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे। अब तीसरी जो हमारी आखिरी बात है, अब सबसे आखिर में अगर हम बात करें B2 और सेक्टर डी के प्लॉट्स के हवाले से, जैसा कि हम जानते हैं अगस्त में 9 तारीख को सेक्टर B2 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को रिलोकेट कर दिया गया है। हमारे जो सेक्टर डी के प्लॉट्स हैं इसमें रिलोकेशन के हवाले से अभी तक कोई किसी किस्म की बात नहीं है, कोई ऐसा जिक्र देखने को सुनने को नहीं आया। तो सेक्टर डी या सेक्टर एन के जो प्लॉट्स हैं वो स्टिल अपने वहीं उसी सेक्टर में मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे और बेफिक्र रहेंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।